नमस्कार। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 2 के श्लोक 15 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानात् भाति यत्र इदम सह अहम अस्मि निरंजन। अर्थात जिससे जाना जाता है और जिसे जानना है और जो जानने वाला है, ये तीनों ही वास्तविक नहीं हैं। ये तीनों अज्ञान के कारण ही जहाँ प्रतीत हो रहे हैं, वह निरंजन रूप सभी प्रकार के दोषों से रहित परे मैं ही हूँ। यही मेरा यथार्थ रूप है। राजा जनक अष्टावक्र को अपने ज्ञान की अनुभूतियां बता रहे हैं, उन्हें किस तरह से आत्मबोध हुआ वो बता रहे हैं और एक अद्वैत भाव को यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वे अपने गुरु को, अष्टावक्र को ये भी बता रहे हैं कि उनके ज्ञान को उन्होंने बहुत अच्छे से सुना है और समझा भी है और वे अब उसका अनुभव भी कर पा रहे हैं। आप अगर इस श्लोक को देखें तो ये जो श्लोक है ये अद्वैत वेदांत का एक सार प्रस्तुत करता है। राजा जनक कहते हैं कि ज्ञान जो नॉलेज है, ये और ज्ञाता, ये तीनों अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में जब आप सत्य में देखेंगे इनकी कोई पृथक पहचान नहीं है, पृथक सत्ता नहीं है। ये तीनों ही केवल अज्ञान के कारण ही दिखाई देते हैं। अगर इसमें हम भाव को समझने की कोशिश करें, जब अज्ञान या फिर अविद्या होता है तब ज्ञान पाने की प्रक्रिया, विषय और जानने वाला तीनों अलग दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मज्ञान की अवस्था में ये सब विलीन हो जाते हैं। केवल एक शुद्ध निर्विकार चेतना शेष रहती है। सोहम अस्मि निरंजन। इसलिए हम कहते हैं कि एक ही आत्मा शेष रहती है, एक ही भाव शेष रहता है। इसको उदाहरण की तरह अगर आप समझने की कोशिश करें तो अगर आप जब सोते हैं तब आप स्वप्न देखते हैं, तो सपने में अगर आप देखोगे कि एक व्यक्ति है जो सपने को देख रहा है, वो है ज्ञाता। एक वो कुछ देख रहा है, सपनों में कुछ वस्तुएं हैं, उसे ज्ञेय बोलेंगे, और उनको जानने का जो बोध है वो उसको ज्ञान है। ये सब लगता है कि अलग अलग ही हैं, लेकिन जब आप जगते हैं तो आपको ये चीज पता चलती है कि ये सब मन की चेतना से ही उत्पन्न हुए हैं। ये तीन कोई अलग चीजें नहीं थी। इसी प्रकार आत्मा में ही ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीनों प्रकट होते हैं। ये तीनों अलग कभी भी नहीं है। आप इसको अगर प्रोफेशनली देखने की कोशिश करें, जब भी कोई पर्सन ड्यू डिलिजेंस करता है तब वो स्वयं होता है ज्ञाता, वो एनालाइजर होता है, एनालाइज करता है। जो क्लाइंट्स की बैलेंस शीट होती है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसे हम बोलेंगे ज्ञेय, और जो विश्लेषण की प्रक्रिया है वो है ज्ञान, इसको हम बोलेंगे प्रोसेस। परंतु सब कुछ एक ही मन, एक ही निर्णय प्रक्रिया में समाहित होता है। अज्ञान से ही तीन दिखते हैं, ज्ञान से एक ही दृष्टा बचता है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के चलिए, जो मशीन लर्निंग का लूप है उसको देखिए। जो डेटा है ज्ञेय, जो एल्गोरिदम है वो है ज्ञाता, और जो प्रोसेसिंग है वो है उसका ज्ञान। लेकिन ये सभी कोड का ही एक कॉन्शियसनेस में चलते हैं। अगर आप देखोगे कि अगर कोडिंग नहीं होगी जिससे चैट जीपीटी बना या जिससे कोई भी मशीन लर्निंग टूल्स बने हैं, अगर वो कोड ही ना हो तो ये कॉन्शियसनेस ही नहीं होगी, ना ही डेटा का कोई एग्जिस्टेंस होगा, ना ही एल्गोरिदम का कोई लाभ होगा। तो इस तरह से आप यूजर को तो तीन भाग दिखते हैं, लेकिन मशीन के लिए ये सब एक ही हैं, ये कोई अलग नहीं है। इसी तरह से राजा जनक को भी इस तरह से आत्मबोध हुआ, इस तरह से ज्ञान हुआ, जो उन्होंने अष्टावक्र के सामने पेश किया। हम अष्टावक्र गीता को आगे भी हर श्लोक के साथ कवर करते चलेंगे। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर जानना चाहते हैं कि पहले प्रश्न से लेकर अब तक की जर्नी कैसी रही, तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर के पहली वीडियो से देखिए, अच्छे से आप समझ पाएंगे। और अगर आपको भी आत्मबोध के अनुभव होते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।